हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट फ्रॉम अप्रैल फ्रॉम जीरो। देखिए, अब आप बहुत सारे बच्चे जो क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लैट 2025 जो कि दिसंबर 2024 में होने वाला है, आपके पास ऑलमोस्ट 8 मंथ्स है, क्योंकि दिसंबर में तो आपका एग्जाम ही है। तो आप ये लगा के चलो, नवंबर का महीना भी आप प्रैक्टिस एंड अच्छे से रिविजन में निकाल दोगे। तो अगर हम लगभग लगाएं तो वहाँ पर 6 to 7 मंथ्स हैं जिसके अंदर हम फुल फोकस से पढ़ाई कर सकते हैं। यस, आपको विद बोर्ड्स पढ़ना पड़ेगा। मोस्टली जो बच्चे होंगे वो 12th के साथ ये एग्जाम देंगे। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है, क्या हम 12th के साथ ये एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हो। आपको एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होगा बिटवीन योर 12th एंड बिटवीन क्लैट प्रिपरेशन। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, बट येस, आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए विद योर बोर्ड्स। आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। अगर आप ड्रॉपर्स हो, आप भी ये वीडियो देख सकते हो, यू कैन फॉलो दिस वीडियो। मैं यहाँ पर ड्रॉपर्स और विद 12 बोर्ड्स का दोनों का ही स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। सिलेबस डिस्कस करूंगी, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, हर एक टॉपिक की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, जिसके अंदर कौन से स्टडी रिसोर्सेज, स्टेप बाय स्टेप प्लान जो है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, या कोई भी आपकी वीडियो रिक्वेस्ट हो तब भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पर @IamLoggery के नाम से हूँ। ठीक है, यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डिवाइड एंड रूल का जो आइडिया है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अप्रैल के अंदर। आप देखिए यार, यहाँ पर ना आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ योर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करंट अफेयर्स को लाइटली नहीं ले सकते, बिकॉज आपके जो करंट अफेयर्स है ना, उसमें से MCQs तो आएंगे ही आएंगे करंट अफेयर्स के सेक्शन में। उसमें आपका लीगल वाला पार्ट आपको क्लैरिटी मिलेगा, उससे लॉजिकल वाले पार्ट की आपको क्लैरिटी मिलेगी। इवन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जब हम वोकैबलरी की बात करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जब हम पैसेज अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो वहां पर हमारा जो है करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है जनवरी से लेकर के दिसंबर, जब अगर मिड दिसंबर में एग्जाम है तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक, अगर दिसंबर फर्स्ट वीक में है तो एंड ऑफ नवंबर तक के करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको अच्छे से कर जाने हैं। ठीक है ना। अगर हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखें जो इमीडिएटली प्रीवियस ईयर का है, उसमें करंट अफेयर्स बहुत ईजी आई थी, बट उससे पीछे की देखें तो हमें देखेगा कि हाँ, तो आपको जो है सबसे डिफिकल्ट पेपर की तैयारी करनी होती है, राइट। डोंट से कि हाँ ठीक है, वन लाइनर से हो जाएगा, नहीं होगा। यू हैव टू फॉलो करंट अफेयर्स। जैसे हम कहते हैं ना, एक बिल्डिंग के पिलर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैट की प्रिपरेशन के जो पिलर्स हैं ना, वो करंट अफेयर्स हैं। लॉजिकल समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे जब तक करंट अफेयर से नहीं जोड़ोगे। ठीक है, लीगल में अगेन समझ में आ जाएगी, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी अगर रिसेंट जो चीज़ें हो रही है लीगल वर्ल्ड में, करंट वर्ल्ड में, वो नहीं पता होगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लोगे, बट जो पैसेजेस आएंगे वो करंट अफेयर्स बेस्ड ही आएंगे। तो इसलिए करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अगर कोई बैकलॉग है, आपने जैन फेब मार्च का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, तो उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप करंट अफेयर्स कैसे कवर कर सकते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले करंट अफेयर्स डिस्कस करने के लिए मैं आपको लेके जाती हूँ करंट अफेयर्स। यहाँ पर देखिए, आप एजुगिरी पर हमें फॉलो कर सकते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन एजुगिरी। 6 PM पे हर रोज द हिंदू की क्लास होती है। ये क्लास बिल्कुल आपको हेल्प करेगी फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। प्लस आप हमारे MCQ सॉल्व कर सकते हैं जो loggery.in पे दिए हुए हैं। ये MCQs का बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें से अदर सोर्सेज, ठीक है, अदर सोर्सेज इंपॉर्टेंट वेबसाइट से भी आपके क्वेश्चंस कवर करवाए हुए हैं। द हिंदू के तो करवाए हुए हैं, अदर सोर्सेज से भी करवाए हुए हैं। तो आप या तो ये कर सकते हो कि एजुगिरी यूट्यूब चैनल फ्री में फॉलो कर लिया और MCQs पे 250 रुपीज पर मंथ लगा लो, ये वर्थ इट है बिल्कुल। अगर आपको टाइम सेव करना है, आपके पास हर रोज क्लास लगाने का टाइम नहीं है, देन आप हमारे वन शॉट्स खरीद सकते हो, loggery.in पर अवेलेबल है। ये बिल्कुल यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जहाँ पर मैं ही सब कुछ आपको समझा रही हूँ। पॉइंटर वाइज डिजी नोट्स मिलेंगे। यहाँ पे बिल्कुल आपको फील आएगी कि एज इफ आपने हर रोज क्लासेस अटेंड करी, इतनी ही आपकी नॉलेज होगी, आपका नॉलेज बेस होगा। प्लस आप MCQs तो सॉल्व करिए। ठीक है ना। तो ये वाला आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आप रेगुलर एजुगिरी पे क्लासेस लगा सकते हैं, वो करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। आप loggery.in पे पेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर अब एक क्वेश्चन होता है, क्या हमें IAS विजन पढ़नी चाहिए, क्या हमें दृष्टि IAS पढ़नी चाहिए? देखिए, अगर आपकी ये सारी चीज़ें मतलब MCQs और आपके खुद के नोट्स या डिजी नोट्स जो हैं वो अच्छे से हो गए, तब आप IAS विजन पे जाइए, नहीं तो मत जाइए, क्योंकि IAS विजन इतना लेंदी है
इट इज़ सो लेंदी कि बच्चे नहीं कर पाते, राइट। और उसको लर्न भी करना है, आपको सिर्फ रीडिंग नहीं मारना। अगर आपको लग रहा है ना करंट अफेयर्स आप रीड करके यू विल बी ओके, नहीं हो पाएगा। यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। रिविजन एंड प्रैक्टिस इज द की। और रिविजन आप कब कर पाओगे? अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है ना। नोट्स में से आप रिवाइज कब कर पाओगे, लर्न कब कर पाओगे? अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना। अगर आपको बैकग्राउंड न्यूज़ नहीं पता होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है बहुत वाइजली डिसीजन ले, और एंड तक मत छोड़ना कि मैं करंट अफेयर्स बाद में कर लूँगा। बाद में कभी होते ही नहीं है। डेली करंट अफेयर्स करोगे या क्लासेस लगाकर करोगे तब होगा, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप करंट अफेयर्स करोगे, ठीक है। करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया दैट व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। तो अप्रैल में बैकलॉग है करंट अफेयर्स का, जान से लेकर मार्च तक, वो तो कवर करना ही करना है। अप्रैल की न्यूज़ भी कवर करनी है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस बार पहले मार्च का बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हो, फिर फेब का, फिर जान का, ऐसे एक एक मंथ में भी डिवाइड कर सकते हो। टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ की रीडिंग मारनी है। रीडिंग कहाँ से लगानी है यहाँ पे बता देती हूँ। रीडिंग आप LAN/LR बाय विली की बुक में से रीडिंग लगाओगे, ठीक है ना। LAN/LR की बुक बाय विली में से रीडिंग लगाओगे। अब जब रीडिंग लगा रहे हो, आपको अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को। यू डोंट हैव टू लर्न, क्योंकि वो आपको लर्न वाले हिसाब से तो क्वेश्चंस पूछेंगे ही नहीं। आप वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे कि आपको कितना आता है। तो यहाँ पर आप थ्योरी पढ़िए, ठीक है ना। यहाँ पर आप थ्योरी पढ़िए, यू रीड द थ्योरी, ठीक है। थ्योरी पढ़ेंगे आप। थ्योरी के साथ साथ आप क्वेश्चंस लगाइए। लीगल एंड फैक्ट वाले, प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले क्वेश्चंस होंगे, वो लगाने हैं आपको। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसके हाई लेवल के क्वेश्चंस ही आएंगे। तो यहाँ से आपने ये सॉल्व कर लिया। टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ की रीडिंग मार लिया, आपको बेसिक्स पता चल गए, ठीक है। हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है आपने। उसके बाद मई के अंदर आप मई के करंट अफेयर्स, या आपके पास फेब का करंट अफेयर्स का बैकलॉग है तो वो भी कवर करोगे। मई के करंट अफेयर्स भी कवर करोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग लगाओगे विली में से, ठीक है ना। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करोगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने से पहले अगेन इसके बेसिक्स पे काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं तो आपके जो टॉपिक्स हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, वो मैंने सिलेबस वाली वीडियो में मेंशन किए हुए हैं। वो टॉपिक्स आपको उठाने हैं हर रोज। मान लो आज आप इन्फ्रेंस वाले टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हो कैसे सॉल्व करना है, तो आप गूगल करोगे हाउ टू सॉल्व इन्फ्रेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन्फ्रेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और loggery.com पे जाकर एक बुक का PDF शेयर करा हुआ है, वहाँ पे चेक करोगे, अपने नोट्स बनाओगे और एक RC का क्वेश्चन ढूंढोगे जिसमें इन्फ्रेंस टाइप का क्वेश्चन है, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स उस पर लगाने की कोशिश करोगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रीजन जो है वो करेक्ट हो, ठीक है ना। करेक्ट रीजन। आप PYQs ऑफ क्लैट एंड एलेट में से प्रैक्टिस करिए। करेक्ट रीजन आना चाहिए, आंसर अपने आप करेक्ट आ जाएगा। अगर आप आंसर करेक्ट के पीछे भागोगे तो एग्जाम के पास में आपसे बहुत चीजें गलत होंगी। सो करेक्ट रीजन के पीछे भागना है। ऐसे ही हर टॉपिक के लिए करना है। इवेंचुअली सारे टॉपिक्स के नोट्स हो जाएंगे, सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तब फिर आप 4 to 5 RCs बैक टू बैक सॉल्व करोगे, क्योंकि फिर आप स्पीड पे भी काम करोगे, ठीक है ना। अभी आप किस पे बात कर रहे हो? आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम कर रहे हो कि मेरा रीजन सही हो जाए। तो रीजन और आंसर पे काम करोगे, टाइम जितना मर्जी लग जाए इस रीजन और आंसर को सही करने में, ठीक है ना। और उसके बाद आप जब 4 to 5 बैक टू बैक सॉल्व करोगे तब आप स्पीड पे भी काम कर रहे होगे, राइट। क्या ग्रामर करनी है इंग्लिश के लिए? देखिए ग्रामर जो है क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो आप इसको ड्रॉप आउट भी कर सकते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम बच जाता है इनमें, तब आप कर सकते हो, राइट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद आ गया जून, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपकी CA हो गई, करंट अफेयर्स आपकी साथ साथ चल रही है। लीगल रीजनिंग के आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, और लीगल रीजनिंग जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आजकल बहुत आ रही हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जजमेंट आई कि जो एफिडेविट सबमिट करता है कंटेस्टिंग कैंडिडेट, ठीक है ना, उसके बारे में जजमेंट आई है, या बहुत सारी जजमेंट्स आ रही हैं। उसकी अंडरस्टैंडिंग, बिल्स की अंडरस्टैंडिंग, जो लॉ से रिलेटेड बिल्स होती है, वो आपकी साथ साथ अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। एंड जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ के बेसिक पढ़ लोगे तो करंट अफेयर्स आपको मतलब लीगल वाली इजीली समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स और इन्फ्रेंस करने यहीं पर बता देती हूँ। और इसके लिए अगेन जैसे आपने इंग्लिश का किया है ना, वैसे ही आपको करना है। अगर आपको ये बिल्कुल ही, मैं बताती हूँ, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन,
ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आपको करने रहेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए loggery.com पे मैंने बुक शेयर करी हुई है, वहाँ से आप वो बुक को रीड कर सकते हैं। एंड MK पांडे बुक की हेल्प भी अगर आप लेना चाहते हैं, आपको ये कि और क्लैरिटी चाहिए, तो MK पांडे से भी आप कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी आपको यही करना है, रीजन के पीछे भागोगे आप, ना कि आंसर के पीछे। रीजन करेक्ट होना चाहिए। अगर रीजन करेक्ट नहीं है, जाओ दोबारा पैसेज के ऊपर, जाओ दोबारा क्वेश्चन पे, मैंने ये सोचा था, अच्छा इन्होंने ये सोचा है, ऐसे ही समझ में आएगा। जून में अगर छुट्टियां होती हैं तो ट्राई करो कि यहाँ पे मैथ्स भी उठा लो, ठीक है ना। अगर जून में छुट्टियां होती हैं तो मैथ्स भी उठाकर, लॉजिक भी उठाकर खत्म कर दो। एंड मैं तो कहूँगी Jan to जून की करंट अफेयर्स की रिविजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर साइड पर रख दो। Jan to मई तक का होगा, जून का जो जो चल रहा है वो भी अच्छे से कर लो, ठीक है ना। इतना अगर आप कर लेते हो तो यू हैव टाइम फॉर, देन यू हैव जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है ना। मतलब जितना मर्जी पढ़ लो। देखो यार, यहाँ पर जो इजी चीजें हैं वो है लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स को भी मैं इजी में डालूंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी रीडिंग में डालूंगी। मैथ्स और लॉजिक बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, मोस्टली बच्चों को ये दोनों डिफिकल्ट लगता है। तो एक बार अगर आपने अप्रैल मई के अंदर ये दोनों निपटा लिए तो आपके पास टाइम ही टाइम है, जितना मर्जी पढ़ो जून जुलाई में मैथ्स और साथ साथ में करंट अफेयर्स। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा स्टैटिक जीके पढ़नी है या नहीं। नहीं, स्टैटिक जीके नहीं पढ़नी, करंट अफेयर्स को ही अच्छे से करना है। स्टैटिक जीके नहीं आती है क्लास में, बहुत क्लियरली PYQs में भी पता चलता है और उनकी वेबसाइट के गाइडलाइंस में भी पता चलता है। अब यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, देखिए आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे 12th वाले जो होंगे, 12th बोर्ड्स वाले जो बोर्ड्स के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी ट्यूशंस भी होंगी, आप अपना वीकली शेड्यूल बना लीजिए कि वीक के अंदर मुझे कौन से टॉपिक्स निपटाने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद चाहे वो आप 1 दिन में करिए, चाहे 2 दिन में, चाहे 3 दिन में। अगर आपका ऐसा है कि आपने आर्ट्स ले रखा है, आपकी कोई ट्यूशन नहीं है, स्कूल जाकर घर वापस आ जाते हो, रोज का रोज करना है, तो आप 4 आवर्स लगा सकते हो, जिसमें 2 आवर्स आप अपने करंट अफेयर्स को दो कि एजुगिरी यूट्यूब वीडियो देख ले, या फिर loggery.in के जो लेक्चर्स हैं वो देखें, या फिर MCQ सॉल्व करें, ठीक है, जैसे भी आप करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो, ठीक है। 30 मिनट्स रिविजन अगर एजुगिरी की क्लास से कर रहे हो, 30 मिनट्स रिविजन पे लगाओ, ठीक है ना। और 30 मिनट्स रीडिंग एडिटोरियल्स बाय योरसेल्फ। ये देखो 2 आवर्स एडिटोरियल्स बाय योरसेल्फ क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि भाई रीडिंग स्पीड पे भी तो काम करना है, रीडिंग स्पीड पे भी तो काम करना है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे दी अगर मैं खुद से ही न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बना, भाई मत बनाना, क्योंकि बच्चे 6 घंटे उसी में लगा देते हैं। इतना टाइम नहीं है आपके पास बर्बाद करने को। 1 आवर मेरे साथ लगाओ, नोट्स बन रहे हैं, और 30 मिनट्स की रीडिंग कर लो, और 30 मिनट्स की अगर उसी नोट्स की रिविजन कर लोगे जो मैंने क्लास में बनवाया, तो वाह भी वाह हो जाएगा। 2 आवर्स कोई सब्जेक्ट स्टडी करो, जो भी सब्जेक्ट है, उससे ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो 2 आवर्स एक और सब्जेक्ट पढ़ लो। ये सब्जेक्ट 1 हो गया, ये सब्जेक्ट 2 हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट 3 भी कर सकते हो अगर ज़्यादा टाइम दे रहे हो। मतलब अगर आप ड्रॉपर हो तो ऐसा 8 आवर्स का शेड्यूल बना सकते हो। अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हो देन आपका भी आफ्टर कॉलेज जो भी है टाइम जितना है उतना करोगे। बट डेली न्यूज़पेपर अगर एजुगिरी फॉलो कर रहे हो तो डेली करना है। loggery.in के 1 शॉट्स लगा रहे हो तो 10-15 डेज आपके पास फ्री रहेंगे। 10 डेज के अंदर बहुत आराम से आप बार बार रिवाइज करके loggery.in से अपना कर सकते हो, मतलब पूरे पक्के वाले, ठीक है ना। तो 20 डेज आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो जो loggery.in फॉलो कर रहे हैं वो ये 2 आवर्स 10 डेज आप करंट पे लगाओगे, बाकी 20 डेज जो आपके मंथ के होंगे वो आप सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो। ऐसा टाइम सेव हो जाएगा। हॉलीडे का दिन है, उस दिन करंट अफेयर्स तो करने ही है, ठीक है, सब्जेक्ट स्टडी भी होगी, और ट्राई करना है कि 4 घंटे एक्स्ट्रा और दे सको, 8 आवर्स दे सको, और तब आप अपनी रिवीजन कर सको सब्जेक्ट्स की, करंट अफेयर्स की। ये भी कर सकते हो ऑन द डे ऑफ हॉलीडे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए मैं ऑलरेडी बहुत क्लियर कर चुकी हूँ। करंट अफेयर्स, ठीक है, उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन निपटाओ, और ये दोनों में जिन पे प्रॉब्लम आती है उसके बाद महीने ही महीने जितना मर्जी कर लो, एटलीस्ट जो ईजी वाले हैं वो तो कर लो। करंट अफेयर्स कोई डिफिकल्ट नहीं है भाई, जब से मैंने क्लासेस लेनी लगी हूँ इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, एफर्मेशंस डाल रखी है मैंने, एफर्मेशंस डाल रखी हैं loggery.in पर, वो जा करके आप उनके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर और एफर्मेशंस चाहिए तो कमेंट कर दो, ठीक है। अब देखो जब भी आप एक सब्जेक्ट की स्टडी स्टार्ट करोगे तो ये क्लैट की प्लेलिस्ट है, इसके अंदर मैंने बताया हुआ कैसे सब्जेक्ट स्टडी करनी है, जैसे हाउ टू स्टडी लॉजिकल रीजनिंग, हाउ टू स्टडी लीगल रीजनिंग। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, इसके अंदर मैंने डीप डाइव करके आपको सब कुछ समझाया हुआ है। सिलेबस वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसमें और क्लैरिटी हो जाएगी। बुक्स वाली वीडियो देख सकते हो, ये सारी वीडियो करी हुई है। प्लानिंग कैसे करनी है ये भी बताया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश का मैंने डिस्कस कर लिया, लॉजिकल का बता दिया। क्या पजल टेस्ट पढ़ना है, क्या रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं? भाई रीजनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं आते, अब आपको क्रिटिकल ही करना है, मतलब ये पजल टेस्ट टाइप के नहीं आते। आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फरेंस, कंक्लूजन कर लिया तो यू आर डन,
ठीक है। उसके बाद लीगल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बता दिया कैसे प्रैक्टिस करना है। एंड उसके बाद वंस यू आर डन विद लीगल एप्टीट्यूड ना, जैसे मैं कह रही हूँ अप्रैल मई के अंदर आपका लीगल एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो रहा है, जून के अंदर जब छुट्टियां होंगी ना तो लीगल एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट खरीद, कंप्लीट मॉक टेस्ट ही खरीद लेना, कोई भी इंस्टीट्यूट के खरीद सकते हो, ठीक है। आई ट्राई कि मैं भी लेके आऊँ। तो आप करंट अफेयर्स बेस्ड जो लीगल एप्टीट्यूड होगी वो सॉल्व करना, बुक में से नहीं, ऑनलाइन खरीदना। करंट अफेयर्स बेस्ड जो रीसेंट करंट अफेयर्स होगी उसके बेस्ड क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, अब मैथ्स में क्या पढ़ना और कैसे करना है। देखिए मैथ्स के अंदर पहले 30 डेज वंडर बाय एस चंद सॉल्व करनी है, ठीक है ना। 30 डेज वंडर बाय एस चंद की जो बुक है वो लगानी है, ठीक है। और सिलेबस वाली वीडियो में से टॉपिक्स देख लेना कौन कौन से हैं, उसमें मेंशन किया हुआ है, स्क्रीनशॉट्स ले लेना, नोट्स बना लेना। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ऑलिव बोर्ड की बुक आती है वहां से सॉल्व करना है, ऑलिव बोर्ड की बुक आती है वहां से आपको लेवल 1 सॉल्व करना है, सिर्फ लेवल 1 इन सारे टॉपिक्स का, ठीक है। दैट इज इट। डाउट्स जो हैं वो कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो एंड कमेंट करके बताना कि कौन कौन क्लैट 2025 जो कि दिसंबर 2024 में होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। हाउ आर यू फीलिंग, कितने एक्साइटेड हो आप। कमेंट्स पढ़ने के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा मतलब वेट कर रही हूँ कि आपको कमेंट्स पढ़ूँ। येस डू कमेंट, जो भी वीडियो रिक्वेस्ट है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वन शॉट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर।